हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू मेकवे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारी MPS 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, इफ़ log 10x इक्वल टू y देन log 1000x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा यहाँ पर, log 1000 एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, यहाँ से इसको 10 क्यूब लिख कर डिवाइड बाई 3 बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा, log 10x। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे हमने, log m टू दी पावर p और बेस a टू दी पावर q हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू log am। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ से जो नंबर पर पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई में, जो बेस पर पावर होगी वो डिवाइड में जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको 10 क्यूब लिखा और पावर 3 आगे ले आए और इस पर स्क्वायर से आगे आ गया। और हमें पता दिख रहा है यहाँ पर कि 2/3 एज इट इज़ और log 10x की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, y। तो हमारे पास आंसर हो गया y। तो 2/3 y हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है x इक्वल टू log ABC, y इक्वल टू log BCA, z इक्वल टू log CAB, है ना। मतलब यहाँ पर बेस a है, नंबर BC, बेस B नंबर CA और बेस C नंबर AB। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 1, है ना। तो इसमें से यूनिटी के इक्वल कौन हो रहा है ये हमें बताना है। तो हम वैसे ही सोचें नॉर्मली कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम कर देते हैं तो तीनों के ये जो देखिए बेस अलग अलग है, इसका बेस a है, इसका बेस b है, इसका बेस c है। तो ये तीनों ऐड वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कर तो हम इसको आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, इधर बात करें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू वाई इंटू जेड, तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 1 कब आता है, जब a b b c c a हो रहा हो। तो मतलब log का बेस a नंबर b हो, फिर बेस b नंबर c हो, फिर बेस c नंबर a हो। तो क्या होता है, अल्टरनेट कैंसिलेशन आ जाता है। बट यहाँ तो a b c फिर b c a और c a b है, तो कैंसिलेशन नहीं आएगा। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसा हम ऑप्शन में देख रहे हैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड से कुछ निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हम देखें 1 प्लस एक्स अगर हम निकालें तो हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस log BC टू दी बेस a। ओके, और यहाँ पर इसको तो एज इट इज़ रहने दिया 1 प्लस एक्स को, इस 1 को हमने लिख लिया log बेस a नंबर a प्लस log BC टू दी बेस a एज इट इज़। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस a एज इट इज़ नंबर ABC। ये हमारे पास हो गई वैल्यू किसकी, 1 प्लस एक्स की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे ही यहाँ पर क्या करूँगा 1 प्लस log CA टू दी बेस B। तो 1 प्लस वाई एज इट इज़, इसको भी अगर हमने log BB लिख दिया तो ये हो जाएगा log बेस B नंबर ABC। और 1 प्लस जेड भी हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log बेस C ABC, है ना। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर log C। ठीक है, अब हम देखें कि इसका हमें रेसिप्रोकल कर देखना है। ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 प्लस एक्स का 1 प्लस वाई का 1 प्लस, तो सबके बेस ABC बेस बन जाएंगे। तो अगर ABC बेस बन गए हैं तो हम क्या इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1 ही फाइंड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये log बेस ABC हो जाएगा और नंबर a हो जाएगा।
ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम से दोनों को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अगर रेसिप्रोकल हुआ है तो क्या होगा, ए बेस था, बी नंबर था, तो अब बी बेस हो गया और नंबर ए हो गया, तो चेंज हो गए दोनों। यहाँ पर भी हमने क्या पता लगाया, 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा, लॉग ए बी सी बी, और 1 प्लस जेड टू द पावर माइनस 1 कितना होगा, लॉग ए बी सी सी। अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर दें, मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस वाई टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस जेड टू दी पावर माइनस 1, ऐसा कर दिया। तो इक्वल टू क्या आंसर आएगा हमारे पास, लॉग ए बी सी, सॉरी लॉग ए टू दी बेस ए बी सी प्लस लॉग बी टू दी बेस ए बी सी प्लस लॉग सी टू दी बेस ए बी सी। ओके, तो अब आपको ये वाला पोर्शन विजिबल हो रहा होगा, ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 किया हुआ है हमने। ओके, तो यहाँ पर हम देखें क्या हो गया, तीनों के बेस सेम है तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा, तो लॉग ए बी सी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी सी इक्वल टू 1। तो ये पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, और हमसे वही पूछा था कि इसकी वैल्यू 1 आ रही, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमारे पास, इफ a इक्वल टू log 12 टू द बेस 24, b इक्वल टू log 24 टू द बेस 36 एंड c इक्वल टू log 36 टू द बेस 48, देन 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू। तो 1 प्लस ए बी सी की कोई वैल्यू नहीं पूछी, ऑप्शन देखे तो इन टर्म ऑफ ए बी सी ही आंसर आ रहा है, ठीक है, या फिर 0। तो हमें क्या करना है, पहले तो 1 प्लस ए बी सी सॉल्व करते हैं, तो a इंटू बी इंटू सी फाइंड करते हैं। तो कितना हो गया, log 12 टू दी बेस 24 इंटू log 24 टू दी बेस 36 इंटू log 48 टू दी बेस 36, और इसमें बोथ साइड क्या करना है, हमें +1 भी करना है। अभी हम देखें कि ये 24 से ये 24 कैंसिल, ये 36 से ये 36 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो कितना होगा, log जो नंबर बचा है वो नंबर की जगह पर, जो बेस बचा है वो बेस की जगह पर, और +1 और कर दिया, तो हमारे पास आंसर आया है log 12 48। और इसको भी मैं 1 को इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 48 और 48, ठीक है, ऐसा चलेगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो कितना आएगा हमारे पास, log 48 और 2 इंटू 48, इसको क्या लिखा जा सकता है, log 48 मतलब इंटू 2 मतलब 24 स्क्वायर, सॉरी 12 इंटू 48 दैट मीन्स 24 स्क्वायर, तो ये 48 एज इट इज, और इसको लिख दिया 24 स्क्वायर, ठीक है। अब हम सॉल्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं इसमें, एक मिनट, तो अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ए बी सी की टर्म में ही आए, तो इसको कैसे क्या सॉल्व करें कि इसको ए बी सी की फॉर्म में वापस लिख दे। तो ये ए बी सी +1 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है log बेस 24 एज इट इज़, ये बाहर 2 आ गया, और ये 48, 24 48 वाला कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये 24 तो यहाँ पर है, यहाँ पर 48 है, और इस 24 36 यहाँ पे, मतलब सारे ही कॉम्बिनेशन इधर ही हैं। तो 24 36 एक बनाया जा सकता है और एक 48 36 बनाया जा सकता है, दोनों में 36 कॉमन आ रहा है इसलिए। तो इसको हम ऐसा लिख दें, 2 log 24 36 इंटू log 36 48, ऐसा अगर कर दें, उससे क्या होगा, 36 से वापस 36 कैंसिल, 24 48 बच जाएगा। तो 2 24 36 कितना है हमारे पास, बी, और 36 48 कितना है, सी।
तो बी सी, 2bc, तो हम बोल रहे हैं कि ए बी सी प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2bc। ओके, तो 2bc कहाँ पर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, देख लेते हैं। इफ log 2x प्लस log x2, मतलब log x टू दी बेस 2 प्लस log 2 टू दी बेस x इक्वल टू 10/3, और यहाँ पर अगर x के प्लेस पर y पुट कर दे तो y, और यहाँ पर y आ जाएगा, वो एज इट इज यहाँ पर दिख रहा है, log y टू दी बेस 2 प्लस log 2 टू दी बेस y, x नॉट इक्वल टू y देन x प्लस y। तो इसका सीधा सीधा जो मीनिंग है वो ये है यहाँ पर कि ये x और y की वैल्यू सेम नहीं लेनी, क्योंकि जब इसको सॉल्व करूंगा या फिर इसको सॉल्व करूंगा, दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व करूं, दोनों से x और y की वैल्यू सेम आएगी मेरे पास, बट आएगी कितनी, 2 है ना। इधर से x की वैल्यू भी 2 वैल्यूज आएंगी और y की भी 2 वैल्यूज आएंगी। तो हमें जैसे सपोज करें x की एक वैल्यू अल्फा आई और एक वैल्यू बीटा आई, तो y की भी एक वैल्यू अल्फा और बीटा आएगी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है दोनों, देख लो, सिर्फ x की जगह y लिखा हुआ है। तो हमने अगर x की वैल्यू अल्फा ली तो y की वैल्यू बीटा कंसिडर करनी पड़ेगी, बस इतना सा दिमाग में रखना है हमें याद, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, log बेस 2x, इसको मैं ले लेता हूं यहां पर t, दिस एम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा मेरे पास, t प्लस 1/t, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो log x टू दी बेस 2 बनेगा इक्वल टू 10/3। तो हमारे पास आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और t की यहाँ से वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक तो वैल्यू आ जाएगी 3 और t की एक और वैल्यू होगी 1/3। ओके, तो t की वैल्यू 3, दैट मीन्स log बेस 2 log x टू दी बेस 2 इक्वल टू 3 और log इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टू दी पावर 1/3। तो हम ये बोल रहे हैं अगर x की वैल्यू ये आई है, इसको मैं बोल देता हूँ x1 और इसको बोल देता हूँ y1, सॉरी x2, तो y की वैल्यू भी आएगी y1 इक्वल टू 8 एंड और y2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3, मतलब इसको भी सॉल्व करूँगा t लेके, तो यही आंसर है। तो अगर हमने x की वैल्यू 8 कंसिडर की है तो y की वैल्यू हमको 2 टू दी पावर 1/3 लेना है, या फिर x की वैल्यू 2 कंसिडर की है तो y की वैल्यू 8 लेना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्योंकि x और y की वैल्यू सेम नहीं लेना है। तो हमारे पास आंसर आएगा x1 प्लस y2 या फिर y1 x2 प्लस y1, दोनों से हमारा आंसर आएगा 8 प्लस 2 टू दी पावर 1/3। तो 8 प्लस 2 टू दी पावर 1/3 कहाँ दिख रहा है, नहीं है कहीं पर भी, तो डी, नन ऑफ दिस आंसर। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमारे पास, फॉर a ग्रेटर देन 0 द रूट्स ऑफ इक्वेशन log a टू दी बेस ax प्लस log a स्क्वायर टू दी बेस x प्लस log a क्यूब टू दी बेस a स्क्वायर x इक्वल टू 0 आर गिवन बाय। तो हमने बोला ऐसे तो डायरेक्ट दोनों सब कुछ ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि सभी के बेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमें कुछ दिमाग लाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, log ax प्लस log x, a स्क्वायर में से 2 यहाँ पर आगे आ गया, प्लस a क्यूब है यहाँ पर, ये 3 आगे आ जाएगा, तो हमने देखा सभी के नंबर क्या हो गए, a बन गए। तो अब मतलब रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन log ax टू दी बेस a प्लस 2 अपॉन log बेस a नंबर x प्लस 3 अपॉन log a स्क्वायर x टू दी बेस a। ओके, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास।
और इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स टू दी बेस ए, है ना, लॉग ए अलग प्लस लॉग ए एक्स, तो लॉग ए 1 हो गया, प्लस 2 अपॉन लॉग ए एक्स प्लस 3 अपॉन ये लॉग ए स्क्वायर अलग, तो लॉग ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस लॉग ए एक्स अलग इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 यहाँ पर गिवन है। तो हमने देखा कि ये लॉग ए एक्स सब जगह दिख रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं टी, ठीक है। तो लेट लॉग एक्स टू दी बेस ए इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस 2 अपॉन टी प्लस 3 अपॉन 2 प्लस टी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो टी इंटू 2 प्लस टी का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t तो 6t प्लस 2 तो प्लस 4 प्लस t इंटू 1 प्लस टी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t, और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आएगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, तो वो तो क्या हो गई 0। टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई 6t स्क्वायर। फिर कितना बचा हमारे पास 2t प्लस 6t 8t प्लस 3 कितना हो गया 11t, और कांस्टेंट में कितना बचा है 4, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई -3/4, सॉरी t की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3, और एक और t की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से 2 कॉमन आया तो -1/2। बट t की वैल्यू नहीं चाहिए, हमने t किसको लेट किया लॉग x टू दी बेस a को, तो लॉग x टू दी बेस a इक्वल टू -4/3 और लॉग a x इक्वल टू -1/2। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, x इक्वल टू a टू दी पावर -4/3 और x इक्वल टू a टू दी पावर -1/2, ओके। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन, a टू दी पावर -4/3 एंड a टू दी पावर -1/2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, log 3 log 9x प्लस 1/2 प्लस 9 टू दी पावर x इक्वल टू 2x। तो ये log 3 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये log 3 उधर चले गया, सॉल्यूशन यहीं कर देता हूँ मैं, ये log 3 उधर चले गया, तो क्या बचा हमारे पास log 9x प्लस 1/2 प्लस 9 टू दी पावर x, 3 उधर गया तो 3 टू दी पावर 2x, इट मीन्स 9 टू दी पावर x। तो ये 9 टू दी पावर x से ये 9 टू दी पावर x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज log x टू दी बेस 9 इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 टू दी पावर -1/2, इट मीन्स 1/3। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 2 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 4 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 8 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 64। तो पहले तो इन सब का बेस सेम कर लो, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2x प्लस 2 अपॉन 2 टू दी पावर 3x माइनस 3 इक्वल टू 64। दिस implies 2 टू दी पावर 3x
प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3x माइनस 3 इक्वल टू 64। दिस इम्प्लाइज ये बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या है, सब्ट्रैक्ट, ये बची 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 64, कांस्टेंट बचा। दिस इम्प्लाइज 16 इक्वल टू 64, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, सॉरी ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 5/3 टू दी पावर x प्लस 1, 9/25 टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 2x। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इसके पहले वाली EBPS में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लें, EBPS 5 में मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है 3 अपॉन क्वेश्चन नंबर 9 3 अपॉन 2 टू दी पावर log बेस 2 नंबर x इक्वल टू 1 अपॉन 64। ये 2 सेम है इसलिए 3 अपॉन x आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, है ना। ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट x आंसर हो गया 1 अपॉन 64। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 इंटू 64 टू 192। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 192। ओके, होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, आप देखो इसमें मैं बार बार बोलता हूँ एक बार कि अंदर अननोन होना और बाहर अननोन होना। तो यहाँ पर अंदर अननोन है, मतलब ये इधर जाके सॉल्व होता जाएगा। तो ये 4 उधर गया तो कितना बचा, यहाँ पर 4 उधर चले गया तो कितना बचा हमारे पास, 2 log बेस 3 इंटू 1 प्लस log बेस 2 इंटू 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 4 टू दी पावर 1/2 कितना होगा 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा यहाँ पर 1। तो ये 3 इधर जाएगा तो 3 टू दी पावर 1 होगा, अब 3 इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 1। तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस log बेस 2 इंटू 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये फिर 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 4। तो 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 4, फिर ये 1 उधर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास आएगा log x टू दी बेस 3 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो हमारा आंसर हो गया 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, log 3 1 प्लस log 3 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1, देन x, हमें x फाइंड करना है यहाँ पर। तो वापस से ये वाला 3 उठकर इधर चले गया तो 3 टू दी पावर 1, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस log 3 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3। 3 में से इधर जाके 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया 2 बचा, और फिर ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1। 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा 2, और 3 फिर इधर गया तो 3 टू दी पावर 2। 3 टू दी पावर 2 कितना हो गया 9। तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू कितना हो गया 16। दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, log 3 बेस 3 नंबर 3 टू दी पावर x माइनस 8 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो ये जब वापस इधर जाएगा तो क्या होगा 3 टू दी पावर x माइनस 8 इक्वल टू
3 टू दी पावर 2 माइनस एक्स, तो 3 टू दी पावर एक्स माइनस 8 इक्वल टू 9 अपॉन 3 टू दी पावर एक्स। 3 टू दी पावर एक्स को हमने क्या ले लिया, 3 टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +9 और t इक्वल टू -1। 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 स्क्वायर और 3 टू दी पावर x इक्वल टू -1, जो कि नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2, x की वैल्यू 2 आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 2, तो ये 5 माइनस एक्स उधर चले जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 10x इधर आया तो कितना बचा 8x, 25 में से 60 माइनस हो गया, माइनस 65 हो गया तो -40, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। ठीक है, तो हमें देखना है कि x की वैल्यू -5 पॉसिबल भी है कि नहीं। x की वैल्यू -5 यहाँ पुट करूँगा तो +10 आ जाएगा, चलेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव तो चलेगा, तो x की वैल्यू हो गई -5। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन दिस हैज़ एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 इरेशनल एंड कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला x इधर चला जाएगा, किधर, इस तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3/4 log बेस 2 नंबर x होल स्क्वायर प्लस log x टू दी बेस 2 माइनस 5/4 इक्वल टू x, ये x एक्सपोनेंशियल उधर जाएगा तो log बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा log x रूट 2। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको अगर इस पे से 1/2 बाहर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा log 2x, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं log 2x दिख रहा है, ये भी रेसिप्रोकल होकर log 2x बन जाएगा, तो log 2x को t लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम बोल रहे लेट log x टू दी बेस 2 इक्वल टू t। ठीक है, इसकी वैल्यू t आ गई और वो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3/4 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5/4 इक्वल टू 1/2 आगे आ गया, और इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा 1/t। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ आ जाएगा 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t इक्वल टू 2। इस एलसीएम 4 ले लिया और 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि इस तरह की जब भी इक्वेशन होगी तो हिट एंड ट्रायल लगाओगे, है ना। हिट एंड ट्रायल मतलब हम देखें यहाँ पे t की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, जैसे 1 पुट कर दूंगा अगर t की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 2 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब t की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर t की वैल्यू 1 के लिए फैक्टर बनाएंगे तो कितना बनेगा 3t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, माइनस 3t स्क्वायर किया तो प्लस 3t स्क्वायर भी करेंगे,
तो प्लस 3t स्क्वायर और 4t स्क्वायर ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 7t स्क्वायर। और यहाँ पर -70 करेंगे तब t - 1 बनेगा, तो -70 किया तो +70 भी करेंगे, और माइनस का 5t ऑलरेडी तो +2t, -2 = 0। इसमें से 3t स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचेगा t - 1, प्लस यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, 7t कॉमन निकाल लिया, सॉरी यहाँ से 7t कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा, t - 1 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, t - 1 = 0। ठीक है, अब इस पूरे में से t - 1 वाला फैक्टर क्या हो गया, कॉमन आ गया, कितना बचा हमारे पास अंदर, 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 = 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो हमारे पास t की एक वैल्यू तो आ गई 1, और इसके फैक्टर्स बना लें तो 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t प्लस 2 = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास -2, और t की एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो t की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक तो -2 और एक -1/3। अब t की वैल्यू तो चाहिए नहीं हमें, तो किसकी वैल्यू चाहिए, log की वैल्यू चाहिए, तो हमने log बेस 2 नंबर x = 1 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 2 आ गई। फिर वापस से log बेस 2 x = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। और एक और वैल्यू आएगी log बेस 2 नंबर x = -1/3, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 to the power -1/3। तो तीन वैल्यू आई, एक 2 आई जो कि इंटीजर है, 1/4 इंटीजर नहीं बट रेशनल है, और 2 to the power -1/3 वो कैसी है, इर्रेशनल है। तो चलिए बात करते हैं क्या है हमारे पास, और x की पॉजिटिव वैल्यू सारी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू ही आई है, तो एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, बिल्कुल तीनों के तीनों रियल सॉल्यूशन, इसलिए एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन बोला जा सकता है। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन ये भी करेक्ट है, और कॉम्प्लेक्स रूट, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट हैं प्योरली रियल वाले, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ओके, आपके आंसर की में थोड़ी सी मिस्टेक है, या डी ऑप्शन नहीं दिया है, डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रियल, जो प्योरली रियल नंबर होगा उसको भी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों आ गए, इसलिए कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको। ओके, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।